हेलो एवरीवन, आज सभी का फिर से स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। और आज हम पाइथन का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो कि है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो इसका सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। उससे पहले हम एक न्यू फाइल बना लेंगे video13.py के नाम से, एंड यहाँ आ जाएंगे। तो सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होता है। तो लेट सपोज़ कि आप मान लीजिए आपको कुछ काम करना है, लेकिन आपने वो काम अभी के लिए रोक रखा है। आप इस पे डिपेंडेंट है कि आपके पास एक मैसेज आएगा, उसमें बताया जाएगा आपको कि कल जहाँ पे भी आप स्टडी करने जाते हैं वहाँ पे आपको आना है, जाना है या नहीं। तो लेट सपोज़ कि वहाँ पे नहीं जाना, तो आप वो काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर वहाँ जाना है तो आप वो काम कंप्लीट करेंगे। तो ये एक कंडीशनल है, मतलब आपको काम करना है या नहीं करना ये डिपेंड करता है कि इनपुट क्या है। इनपुट कुछ भी हो सकता है, या तो आप पहले से डिफाइंड रखेंगे इनपुट, या फिर हम यूज़र से इनपुट लेंगे। तो ऐसे करके वो इनपुट लिया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका सिंटेक्स बताता हूँ। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर है ही हम, और सबसे पहले हम लोग नंबर 1 डाल देते हैं कि 10, एंड नंबर 2 को 55। ठीक है। इसके बाद हम नंबर 3 यूज़र से लेंगे, ताकि आपको ये मतलब अच्छा लगे देखने में। और यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करूँगा, एंटर द नंबर, एंड यहाँ पे उसको नेक्स्ट लाइन में ये भेज देगा। हाँ, इसी वाले से नेक्स्ट लाइन में। ठीक है। अब इसके बाद आपको लिखना है इफ़ num3 इज़ ग्रेटर देन num1। ठीक है। इसके बाद यहाँ आपको कोलन लगाना है। तो प्रिंट कीजिए कि योर नंबर इज़ ग्रेटर देन 10। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें ये इफ़ है, तो ऐसे ही करके आपको लिखना है एल्स। एल्स में भी ये कोलन लगाना है, और वहाँ पे आप प्रिंट करेंगे योर नंबर इज़ लेस देन 10। ठीक है। तो अब इसे हम लोग रन करते हैं। तो ये पूछ रहा है हमसे नंबर बताओ, तो मैंने डाला 15। तो ये बोल रहा है योर नंबर इज़ ग्रेटर देन 10। मैं कह रहा ठीक है भाई, 10 डालूँ। पहले 5 डालता हूँ, 10 एच केस है 5। तो ये बोल रहा है योर नंबर इज़ लेस देन 10। ओके, कंट्रोल ऑल 10 दोबारा रन करो। तो मैं डालता हूँ इस बार दी 10। तो अब बताओ क्या लगता है आपको, क्या आंसर आना चाहिए, योर नंबर इज़ ग्रेटर देन 10 और योर नंबर इज़ लेस देन 10। तो अगर आपने भी सही इसका आंसर मतलब लाइक इस इफ़ कंडीशन को ध्यान से देखा होगा, तो ये क्या बोल रहा है कि नंबर 3 जब ग्रेटर देन होगा नंबर 1 से, तब ही ये वाला स्टेटमेंट इसके नीचे जो लिखा है ये रन करेगा। तो क्या 10 से बड़ा है? तो उसका जवाब है नहीं। तो योर नंबर इज़ लेस देन 10। तो यहाँ पे एक्चुअली ये गलत हो गया ना, कि यहाँ पे भाई ये तो एक्चुअली लेस देन नहीं है, ये इक्वल टू है। तो इसके लिए हमें एक और कंडीशन चाहिए। तो उसी के लिए हम लोग लगाते हैं एल इफ़, और यहाँ हम बताते हैं कि अगर नंबर 3 बराबर हो गया नंबर 2 के, तो प्रिंट करना है योर नंबर इज़ 10। 10 ही प्रिंट कर। तो यहाँ इक्वल टू के लिए आपको डबल इक्वल लगाना पड़ेगा। तो अब मैं अगर 10 का दूँ, तो ये बोल रहा है योर नंबर इज़ 10। ठीक है। और इसके बाद अगर मैं 5 दूँ तो बोलेगा योर नंबर इज़ लेस देन 10। इसके बाद मैं दोबारा से रन करके 15 दूँ तो ये बोलेगा योर नंबर इज़ ग्रेटर देन 10। ठीक है। तो ऐसे करके ये है। अब मैं चाहता हूँ कि, तो ठीक है, ऐसे करके आपको इफ़ एल्स समझ आ गया। तो ऐसे करके आप इफ़ के अंदर, इफ़ में इसके अंदर भी आप इफ़ लगा सकते हैं कि क्या इफ़ नंबर जो 3 है क्या वो नंबर 2 से भी बड़ा है। अगर हाँ, तो प्रिंट कर दो योर नंबर इज़ टू बिग, बहुत बड़ा नंबर है तुम्हारा। ठीक है। एंड यहीं पे आप एल्स भी लगा सकते हो, और यहाँ पे एल्स के बाद ये इसके नीचे आता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो गैप है ना, इसका बहुत ज़्यादा वो है, लाइक बहुत इंपॉर्टेंस है। ये गैप ही डिसाइड करता है कि ये जो कोलन है इसके नीचे जो स्टेटमेंट्स है वो इस ब्लॉक में लाइक करेगा या नहीं करेगा। अगर मैं ये जो गैप है, लेट्स सपोज कि मैंने एक और बनाया है, और इस गैप को गायब कर दूँ ना यहाँ से, ये तो ये इस ब्लॉक का पार्ट नहीं है। अब ये जो है ना, ये मतलब जब ये एल्स स्टेटमेंट चलेगी तब सिर्फ ये वाला है उस पर डिपेंडेंट। ये नहीं है कि एल्स नहीं चलेगा तो ये वाला नहीं चलेगा। ये एक अलग चीज़ बन गई फिर, और ये एक प्रिंट स्टेटमेंट अलग है। ठीक है। और इफ़ वाले में आप अकेला इफ़ भी लगा सकते हैं। तो अगर मैं इफ़ को ऐसे ये कर दूं, तो नॉर्मली इफ़ भी चलता है, सिर्फ कि आप बस चाहते हैं कि हाँ अगर ये बड़ा है तो ठीक है, नहीं तो कुछ दिक्कत नहीं। तो अगर मैं 100 डालूँ तो योर नंबर इज़ टू बिग, और इसने एक और दिया है योर नंबर इज़ ग्रेटर देन 10। तो वो क्यों आया है, वो इसलिए सबसे पहले इसने इसको चेक किया। सबसे पहले ये चेकिंग हुई नंबर 3, जो भी मैंने इनपुट दिया कि वो नंबर 1 से बड़ा है, तो नंबर 1 है 10।
तो क्या 100 10 से बड़ा है? हाँ, तो इसके अंदर घुस गया वो। तो उसके अंदर घुसने के बाद उसने देखा क्या 100 नंबर 2 से भी बड़ा है, तो क्या 55 से भी बड़ा है? हाँ, तो इसने किया प्रिंट योर नंबर इज़ टू बिग। उसके बाद ये इफ़ का काम खत्म हुआ, इसके बाद ये इसे मिला प्रिंट, तो इसने बस इसको डायरेक्टली प्रिंट करवा दिया, योर नंबर इज़ ग्रेटर देन 10। अब इफ़ चल चुका है तो एलिफ नहीं चलेगा और नहीं एल्स चलेगा। कोई भी एक ब्लॉक जैसे ही एग्जीक्यूट होता है उसके बाद ये बाकी ब्लॉक्स एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ आप लोग एक प्रोग्राम बनाएं जो कि एक छोटी सी एक्सरसाइज है। मान ली आपको यूज़र से इनपुट लेना है, उसकी एज में मतलब बस उसका ईयर कि वो कितने साल का हो चुका है, जगह 18 साल का है, 19 का है, 20 का है, कितने का है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर आप उसको बताना है कि क्या वो उसे ड्राइविंग लाइसेंस मिलना चाहिए या नहीं। तो आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एज 18 मान लीजिए, एंड 18 पे आप बोल दीजिए 18 से ज़्यादा होगा तो उसे मिलेगा यस, 18 होगा तो वी विल थिंक कि उसे मिलना चाहिए या नहीं, ये बस आप प्रिंट में लिख सकते हैं कि वी विल थिंक, ठीक है। एंड अगर कम होगा तो बोल देंगे यू आर टू यंग, ठीक है। तो ऐसा करके मैं आपको थोड़ी देर का टाइम देता हूँ, आप वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनता है। तो मैं सबको वो कर लेता हूँ कमेंट, और इसके बाद हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, वो एज। तो एज हमने ले लिया यूज़र से इनपुट, और इंटीजर में हम उसे टाइप कर चुके हैं। हम बोलेंगे एंटर योर एज, नेक्स्ट लाइन में ये चला जाएगा। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि क्या अगर एज 18 से ज़्यादा है तो प्रिंट करो कि यू विल गेट ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, अगर मान लो उसकी, ठीक है, ऐसा नहीं है तो इसके बाद हम बोल देंगे कि भाई यू आर टू यंग, यू आर टू यंग टू गेट ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। लेकिन अब मैंने बताया एज 18 पे भी आपको कुछ करना है, तो वो थर्ड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन कैसे लिखते हैं, एल इफ लगा के। तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि अगर एज 18 के बराबर है, ठीक है, तो आपको प्रिंट करना है वी विल थिंक, वी विल थिंक अबाउट यू, ठीक है। तो ये ऐसे करके हमारा प्रोग्राम रेडी है। तो मान लो मेरी एज है 29 साल, तो मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। मान लो मेरी एज 5 साल है तो मैं बहुत ज़्यादा यंग हूँ। मान लो मेरी एज 18 साल है, तो वी विल थिंक अबाउट इट। तो हमने एक ड्राइविंग लाइसेंस किसको मिलना चाहिए किसको नहीं, उसका एक प्रोग्राम बना लिया है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इफ़ एल्स इसका एक्चुअली में फुल फॉर्म एल्स इफ़ होता है। एल्स इफ़ कि मतलब इफ़ चला तो चला, नहीं तो एल्स इफ़ अगर है तो वो चलेगा। और लास्ट में कुछ भी नहीं बचा तो एल्स वाली स्टेटमेंट अगर होगी तो वो रन करेगी। और यहाँ पे जब भी हमें दो चीज़ों को कंपेयर करना होता है, दो वैल्यू को, तो डबल इक्वल टू यूज़ किया जाता है। तो इसका आप ध्यान रखें। अगर आप सिंगल इक्वल टू देंगे तो एक्चुअली में वो असाइनिंग है, तो इसे असाइंड ऑपरेटर कहते हैं सिंगल इक्वल टू को। डबल वाले को बोलते हैं कंपेयर ऑपरेटर। तो ये इक्वल टू को कंपेयर करता है, मतलब दोनों को लेता है, कंपेयर करता है। इक्वल होता है तो ट्रू बोलता है, नहीं होता तो फॉल्स बोलता है, ठीक है। तो ऐसे करके अब मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ। मान लो आपके पास एक लिस्ट है जिसमें है 1 2 3, ऐसे करके 3 तक है। अब इसमें भी आप लिख सकते हैं इफ़ 5 इन लिस्ट। अगर आप ऐसे बोलेंगे ना तो वो क्या करेगा, पहले मैं लिख लेता हूँ 5 इज़ इन द लिस्ट, ठीक है। तो इसने क्या बोला, इफ़ क्या 5 लिस्ट के अंदर है, इन का मतलब है, अगर हाँ तो प्रिंट कर दो, नहीं तो मैं प्रिंट वाले को ही ले लेता हूँ। प्रिंट इज़ नॉट इन द लिस्ट। तो ये एंटर ऑफ ये एज वाला तो वो पुराने। तो ये बोलता है 5 इज़ नॉट इन द लिस्ट। अच्छा, क्या ऐसा नहीं है? हाँ, 5 लिस्ट में 5 है ही नहीं। तो अगर मैं 5 को डाल दूँ कंट्रोल ऑल्ट एन, अरे यार ये एज वाला फिर से कुछ पड़ा। 5 इज़ इन द लिस्ट, तो लिस्ट में 5 है। इसको पहले ऐसा करता हूँ, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। हाँ, अब हमारा ये ठीक काम करेगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक ही बार में चल जाएगा। तो 5 लिस्ट में है। अब ऐसे मान लो ये है, तो आप ये चेक करना चाहते कि क्या कोई नहीं है, तो आप लिखेंगे नॉट इन। ऐसे नहीं लिखना है इन 5 इज़, हाँ नॉट इन ही ठीक है, ठीक है, नॉट। तो यहाँ लिख देंगे आप नॉट इन द लिस्ट, 5 इज़ इन द लिस्ट, ठीक है। इसको हम रन करेंगे तो वो बोल रहा है 5 लिस्ट में है।
और वहीं पे अगर हम लिख दें 10, तो यहाँ पे मुझे बदलना था 10 एंड 10। अरे यार ये परेशान करते रहता है। 10 नॉट इन द लिस्ट, ठीक है। तो ऐसे करके आप लिस्ट के अंदर भी कोई है वैल्यू, उसका कैसे पता लगा सकते हैं, तो इन और नॉट इन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आई गेस आपको ये समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ अच्छा लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सी या बाय।